हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन टेक्निक्स के बारे में। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि आइडेंटिफाई करती है और एलिमिनेट करती है वेस्ट को। और वेस्ट क्या होते हैं, इसमें नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वेस्ट माना जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर होती हैं। और ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को, कॉस्ट को रिड्यूस करती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करती है। ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ओरिजिनेट हुई थी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से, और ये अब जो है वाइडली अडॉप्टेड करी जाती है ये सारी इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। तो इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं। तो पहला प्रिंसिपल है वैल्यू। तो वैल्यू जो है ये डिफ़ाइन करी जाती है कस्टमर के पर्सपेक्टिव के द्वारा डिफ़ाइन करी जाती है। और ये ऐसी और जो भी एक्टिविटी हो, और एक कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि वैल्यू ऐड नहीं करती है एंड प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो वेस्ट मानी जाती है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, इन सबको मिनिमाइज या एलिमिनेट करना चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फोकस करती हैं कि कस्टमर की नीड क्या होंगी और इस कस्टमर की नीड्स क्या होंगी, और फिर अलाइन करती हैं अपनी प्रोसेसेस को ताकि वो डिलीवर कर सके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमल वेस्ट को। नेक्स्ट आता है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में ये एक टूल होता है जिससे कि विजुअलाइज करा जाता है और एनालाइज किया जाता है मटेरियल्स के फ्लो को और इन्फॉर्मेशन को। और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कस्टमर को दी जाती है। इसमें इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि ये आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है इनएफिशिएंसीज के प्रोसेस को। और ये कोई भी डिले जो होता है मैपिंग, कोई भी जो डिले होता है उसको ये जो है मैप करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है, और जो फ्यूचर की स्टेट की प्रोसेसेस होंगी उन सबको भी आइडेंटिफाई करता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है फ्लो का रेफर होता है कि स्मूथ और अनइंटरप्टेड मूवमेंट जो होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक वैल्यू स्ट्रीम से, और जिसमें बहुत कम डिलेज या इंटरप्शन होते हैं, उसे फ़्लो कहा जाता है। और इसकी एप्लीकेशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यूज़ करती है फ़्लो को, ताकि वो स्ट्रीमलाइन कर सके अपनी प्रोसेसेस को, ऑप्टिमाइज़ कर सके फ़्लो को, और रिड्यूस कर सकें लीड टाइम को, और इम्प्रूव कर सकें ये अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को, जो कि कस्टमर की डिमांड होती है। कस्टमर की डिमांड को, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को ये इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आता है पुल प्रोडक्शन। तो पुल प्रोडक्शन बताता है कि ये इन्वॉल्व करता है कि जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा वो एक्चुअल कस्टमर की डिमांड के ऊपर होंगे, ना कि कोई फोरकास्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा। जो एक्चुअल में डिमांड होगी उसी को ही लेके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये रिप्लेनिश करता है इन्वेंटरी को तभी, और ये उसी टाइम पे बस रिप्लेनिश करता है इन्वेंटरी को जब डिमांड होती है। अदरवाइज़ ये इन्वेंट्री को वापस फुलफ़िल नहीं करता है। नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशंस। तो पुल प्रोडक्शन की एप्लीकेशन है कि ये रिड्यूस करता है एक्सेस इन्वेंट्री को, और ये मिनिमाइज़ करता है ओवर प्रोडक्शन को, और ये अलाइन करता है प्रोडक्शन को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ, ताकि एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इस मतलब कि काइजन। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है काइजन। अब काइजन जो है ये एक फ़िलॉसफी है जिसमें कि कंटिन्यूस और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं प्रोसेसेस में और प्रोडक्ट में। इसमें प्रोसेसेस में और प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज में, ताकि इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं जो कि स्मॉल और इंक्रीमेंटल हो सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये एनकरेज करता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को,
और इनोवेशन को, ताकि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी को लाया जा सके, एफिशिएंसी को लाया जा सके और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को लाया जा सके। तो काइज़न में इसकी एक प्रोसेस होती है काइज़न की। काइज़न में होता है पहला के गेट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्ड। तो गेट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्ड, अब इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है कि उनके द्वारा क्या वो इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। इसकी वजह ये एम्प्लॉयज़ द्वारा एम्प्लॉयज़ से पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट के गैदर अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें जब एम्प्लॉयज़ जो हैं प्रॉब्लम्स देते हैं कि इन प्रॉब्लम्स पे ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं ये एक लिस्ट बना के देते हैं और जो मैनेजमेंट है इसको ये गैदर करनी पड़ती है ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि फिर थर्ड स्टेप आता है कि एनकरेज करना चाहिए सॉल्यूशंस के लिए और चूज़ करना चाहिए बेस्ट आइडिया। तो इसमें एनकरेज करा जाता है सॉल्यूशंस के लिए और फिर चूज़ करा जाता है बेस्ट आइडिया को। और फिर इसमें फोर्थ स्टेज आ जाती है कि टेस्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाता है और फिर टेस्ट जब हो जाता है सॉल्यूशन का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिफ्थ स्टेप के रेगुलरली मेजर एंड एनालाइज रिज़ल्ट। तो जब टेस्ट करा जाता है तो उसके बाद फिर इसको मेजर किया जाता है और एनालाइज किए जाते हैं। जो भी रिज़ल्ट होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है और जो भी मेजर्स लिए गए थे उनको मेजर किया जाता है। अब फिर नेक्स्ट आता है कि जो सिक्स्थ स्टेप आता है, इसमें करा जाता है कि इशू अगर जो सॉल्यूशन है इफ़ सक्सेसफुल तो अडॉप्ट सॉल्यूशन। अगर सक्सेसफुल हो जाता है जो हमने सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट किया था और उसे हम मेजर कर रहे थे उस सॉल्यूशन के रिज़ल्ट को, अगर वो सॉल्यूशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हमें वो सॉल्यूशन अडॉप्ट कर लेना चाहिए अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और इसमें फिर लास्ट स्टेप आता है सेवेंथ स्टेप आता है कि रिपीट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। तो रिपीट ऑन ऑनगोइंग बेसिस, तो इसमें रिपीट करना चाहिए इन सब बार बार काइज़न को, ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और इसकी वजह से कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है, एफिशिएंसी आती है और इम्प्रूवमेंट आती है क्वालिटी में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।